बोलिए गणेश जी महाराज की जय। किसी नगर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी जेठानी के घर रोज काम करने के लिए जाया करती थी। बदले में जेठानी देवरानी को कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करती थी। एक दिन जेठानी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, इसलिए देवरानी को खाली हाथ ही घर आना पड़ा। रात को जब देवरानी का पति आया तो देवरानी बोली, आज तो जेठानी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। वह भूखा तो था ही, बच्चों को रोता देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी लेकर अपनी पत्नी की खूब पिटाई कर दी। वो बेचारी देवरानी रोते रोते गणेश जी को याद करके सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बासी रोटी का एक टुकड़ा पड़ा है, वो खा लो। खाने के बाद गणेश जी बोले, अब मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निमटूं? वह बोली, सारा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। फिर गणेश जी बोले, किससे पोंछूं? वह गुस्से में तो थी ही, बोली, मेरे सर से पोंछो। गणेश जी ने वैसा ही किया और जाते जाते झोंपड़ी के पैर मार गए। सुबह उठी तो वो हैरान रह गई। उसका जो घर था वो महल बन गया। घर में हीरे जवाहरे भर गए। उसका सारा शरीर भी सुंदर और स्वस्थ हो गया। अब तो वो जेठानी के यहाँ पर काम करने भी नहीं गई। जब ये बात जेठानी को पता चली कि देवरानी को गणेश जी ने इस प्रकार टूट दिया है, इस प्रकार उसका सारा घर भर दिया है, तो जेठानी ने भी अपने पति से कहा कि मुझे भी आप डंडा उठाकर उसी तरह मारो जैसे देवरानी के पति ने मारा था। तो जेठानी के पति ने बोला कि अरे वो तो बेचारी गरीब दुखिया औरत थी, इस कारण से उसके पति ने उसे मारा था। तेरे पास तो सब कुछ है, मैंने तो तुझे आज तक नहीं मारा, फिर तू क्यों पिटना चाहती है? लेकिन जेठानी ने बहुत ज़्यादा बोला तो उसके पति ने उसे इतना मारा, बहुत मारा। वो उसी तरह से सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी उसके सपने में आए और बोले कि गणेश जी को बहुत भूख लगी है, क्या खाए? तो जेठानी बोली, अरे वो तो गरीब थी, उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। मेरे घर में तो मैंने आपके लिए मोदक बना रखे हैं, तिलकुटा रख रखा है, जो आपका मन करे वो आप खाओ। 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। गणेश जी ने खूब खाया। अब गणेश जी बोले कि अब मैं निपटना चाहता हूँ, कहाँ निपटूँ? तो जेठानी बोली, मेरा तो पूरा महल पड़ा है, आप कहीं भी निपट लो। तो गणेश जी ने सब जगह निपट दिया। अब गणेश जी बोले कि अब मैं कहाँ पहुँचूँ? तो उसने बोला, मेरे तो सुंदर सुंदर केस हैं, देवरानी तो बहुत दिनों तक धोया भी नहीं करती थी, वो तो गरीब थी, आप मेरे सुंदर सुंदर केसों से पहुँच लो। जाते अब गणेश जी चले गए। जैसे ही सुबह उठी जेठानी तो सारा घर बदबू से सड़ रहा था। वह जितना उसको साफ करती उतना ही ज़्यादा होती जाती बदबू, और उतनी गंदगी और ज़्यादा फैलती जाती। अब जेठानी ने हाथ जोड़े कि मेरे घर में ऐसी गंदगी और बदबू क्यों हो गई है? तभी आकाशवाणी हुई कि तूने अपनी देवरानी के साथ धोखा किया है, जो भी जायदाद है उसका आधा हिस्सा उसे दे, और जो तेरे पास सोना चांदी हीरे हैं उनका आधा हिस्सा उसको दे, बराबर कर, तभी ये सारी गंदगी मिटेगी। उसने वैसा ही किया तो उसका सारा घर साफ हो गया। जिस प्रकार गणेश जी ने देवरानी को टूटा, इसी प्रकार से सबको टूटे। कहते सुनते को, उकारे भरते को। जय हो गणेश जी महाराज की जय।